प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वॉट कैपेसिटी के 91 नए एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में इन एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन उन्होंने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के जरिए किया। भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने की पीएम की कोशिशों के पीछे क्या मकसद है, आइए करते इसे डिकोड। भारत में रेडियो के जरिए सूचनाओं का प्रसार दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सके, इसी मकसद से पीएम मोदी ने 100 वॉट कैपेसिटी के 91 एफएम रेडियो स्टेशन की शुरुआत कराई। इसके उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स दिए हैं और नई सोच भी दी है। देश में हुए टेक रिवॉल्यूशन ने रेडियो और एफएम को नया अवतार दिया है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं है, बल्कि ऑनलाइन एफएम और पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीकों से सामने आया है। इसमें जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है उसने रेडियो और विशेषकर एफएम को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। ऑल इंडिया रेडियो को 91 नए एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए शुरू की गई है, जिसे पीएम ने सरकार की ओर से जनता को तोहफा बताया है। जानकारी के अनुसार 91 नए एफएम रेडियो स्टेशन बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किए गए हैं। इन राज्यों में कुल 84 जिलों को कवर किया गया है। उद्घाटन के मौके पर एक और खास बात पीएम ने कही है कि वो कुछ दिनों के बाद ही रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहे हैं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य और कलेक्टिव ड्यूटी से जुड़ा रहा। यानी पीएम मोदी का मकसद है कि जब वो 100वां विशेष एपिसोड मन की बात का करे तो उनकी पहुंच उन सभी इलाकों में हो जहां अब तक रेडियो की फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच पा रही थी। पीएम की बातों से स्पष्ट है कि एफएम ट्रांसमिशन से बन रही इस कनेक्टिविटी का अपनी मन की बात के लिए वो पूरा लाभ उठा पाए। इस कनेक्टिविटी को आइए करते हैं थोड़ा और विश्लेषण और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देश की सभी भाषाओं, विशेष तौर पर 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमिशन से प्रसारण किया जाएगा, जिसका मतलब ये कि कनेक्टिविटी सिर्फ संवाद के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती है, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये रेडियो स्टेशन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उन इलाकों में शुरू कराए गए हैं जहां से इनकी मांग आ रही थी। बॉर्डर से सटे कुछ इलाकों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं। एफएम ट्रांसमीटर्स के जरिए 2 करोड़ लोगों तक पहुंच होगी। इनके शुरू होने से देश में एफएम कनेक्टिविटी का दायरा 35,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड है। इससे 2 दिन पहले ही देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कही जा सकती है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। इसी हफ्ते प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन भी कराया था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात कार्यक्रम का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। असल में बीजेपी की नेता और कार्यकर्ता इसे देश के पीएम की नहीं बल्कि बीजेपी के पीएम का कार्यक्रम समझ बैठे हैं। शायद इसीलिए बीजेपी में ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि सभी समर्थ कार्यकर्ता तन मन धन के साथ आगे बढ़े और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री के इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम को हर हाल में ऐतिहासिक बनाना है। ब्रांड मोदी को मन की बात कार्यक्रम के जरिए
जरिए और मजबूत बनाना है। लेकिन दर्शकों, आपको यहां पर जरूर बताना चाहेंगे कि मन की बात में पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। अगर आप भारत की जनता में से एक हैं और आप मन की बात करना चाहते हैं, जैसा कि जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान कर रही हैं, तो आपके मन की बात अनसुनी कर दी जाएगी। सिर्फ आपको पीएम की मन की बात सुननी है। अपने मन की बात कहने से आप देशद्रोही या देश की छवि खराब करने वाले व्यक्ति की भूमिका निभा सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। सुनो सबकी, करो मन की। मेरे कहे को सीरियसली लीजिएगा। सुनो सबकी और करो अपने विवेक की, समझ की।